हेलो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो टाइप है वो है लेस देन एंड बिलो टाइप। ठीक है, यहाँ तो लेस देन आएगा आपको यहाँ पे, यहाँ बिलो आएगा। जैसे हम ये क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फाइंड द मीन मार्क्स फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। राइट, तो हमें सबसे पहले तो स्टेप डेविएशन मेथड का ही यूज करना है इसमें। ठीक है, तो हमें दे कैसे रहा है, इसमें क्लास इंटरवल्स नहीं बता रखी हमें, बल्कि हमें बता रखा है बिलो 10 5 स्टूडेंट है, बिलो 20 9 है, तो बिलो 30 17 है, सो ऑन ऐसे बता रखा है। ठीक है, तो जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो हमने क्या करना है, सबसे पहले क्लास इंटरवल्स बनाने हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले जो इंटरवल बनेगा वो कैसा बनेगा, 0 से 10। 0 से 10 में कितने बच्चे हमारे पास 5। ठीक है, तो यहाँ पे 0 से 10 हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई 5। राइट, अब नेक्स्ट देखो, ध्यान से समझना। अब बिलो 20 मतलब 0 से 20 तक हमारे पास 9 बच्चे हैं। राइट, जिसमें से 0 से 10 कितने हैं 5, तो 10 से 20 में कितने रह जाएंगे, 9 में से अगर हम 5 माइनस करेंगे तो 10 से 20 हमारे पास आ जाएंगे 9 - 5 = 4। ठीक है जी, तो समझ आई ये चीज। तो हमने एक्चुअल में करना क्या है, हमने जितनी भी फ्रीक्वेंसीज निकालनी है इसकी, जैसे आगे चलेगा फिर 20 to 30 30 to 40 40 to 50। राइट, अब 30 से नीचे देखो कितने हैं, 30 से नीचे हमारे पास 17 है। ठीक है, जिसमें से 20 से नीचे हमारे पास 9 है, तो 17 में से 9 गए तो हमारे पास 8 आ गया, जो कि किसमें है, 20 से 30 के बीच में। ऐसे ही 29 में से अगर हम 17 निकाल लेंगे तो हमारे पास रह जाएंगे 12। राइट, 45 में से 29 निकाल लेंगे तो हमारे पास रह जाएंगे 16। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी आ गई। उसके बाद हमने एक्सआई निकालना। अब नॉर्मल चलना, बस जो मेन हमारा काम था समझने वाला इन क्वेश्चंस में ये था कि हमने क्लास इंटरवल कैसे बनाने हैं इसके। ठीक है, अब जैसे नॉर्मल हमने पहले किया था स्टेप डेफिनेशन, वैसे ही करेंगे। एक्सआई हमारा मिड पॉइंट होता था, तो 0 से 10, 0 + 10 / 2 5 आ जाएगा, 10 + 20 / 2 15 आ जाएगा, देन 25 आ जाएगा, 35 आ जाएगा एंड 45। राइट, तो DI, अब हमारी बात आ गई A को एज्यूम करने की। तो हमारे पास 5 फ्रीक्वेंसी थी यहाँ पे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये थर्ड वाले को क्या मान लिया, A मान लिया, जो कि हमारा क्या होता था, एज्यूम्ड मीन। राइट, तो A हमारा क्या होता था, एज्यूम्ड मीन होता था हमारा। राइट जी, उसके बाद DI = XI - A। तो XI हमारा 5 - 25 - 20। राइट, यहां पे आ गया -10, ये 0 10 20। राइट, तो अब हमने UI निकालना है। UI में हमारे पास एक H फैक्टर आता था, जिसको हम क्या बोलते थे, H क्या होता था हमारे पास, क्लास साइज। क्लास साइज होता था। ठीक है, तो क्लास साइज हमारा क्या है, 10 - 0, 10 का क्लास साइज चल रहा है यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, तो हमने 10 से डिवाइड कर देना है सारे को, ये आ गया -2 -1 0 1 एंड 2। तो FIUI क्या बनेगा हमारा, 5 × -2 -10, 4 × -1 -4, 8 0 से किया, सॉरी 0 आ जाएगा यहाँ पे। राइट, तो 12 1s are 12, 16 2s are 32। राइट, तो हमारा अगला काम क्या है, हमने समेशन FIUI निकालना है। तो अगर आप वो निकालोगे आपके पास बनेगा 30। राइट, तो हमने ऐसी फ्रीक्वेंसी का भी सम निकालना होता था यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप इन सभी का सम निकालोगे तो वो सम किसके बराबर आएगा, आपका इस 45 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो देखो अगर चेक करें, 5 + 4 9, 9 + 8 17, 17 + 12 27 29 एंड 29 + 16 इज 45। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 45। राइट, अब हमने कुछ नहीं करना, हमने मीन निकालना है। मीन का हमारे पास फॉर्मूला था, मीन x बार से डोनेट करते थे हम, क्या आता था, A + समेशन FIUI अपॉन समेशन FI × H। राइट, तो A की वैल्यू हमने ली थी यहाँ पे 25 प्लस समेशन FIUI 30 अपॉन समेशन FI 45 × H की वैल्यू हमारे पास है 10। राइट, तो हमारे पास बन गया 25 + 300 / 45, 300 / 45, तो ये हमारे पास बना 6.66। राइट, तो ये हमारे पास बन गया 31.66। तो ये हमारे पास आया मीन। राइट, तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं द एवरेज मार्क्स। ठीक है बच्चों, कई बार हमें क्या बताते हैं, वो मीन नहीं पूछते, वो ऐसे बोलते हैं फाइंड द एवरेज मार्क्स। ठीक है, तो एवरेज मार्क्स और मीन क्या आ गया हमारे पास, 31.66। तो ये हमारा होगा आंसर। ठीक है जी, तो नेक्स्ट हम एक और टाइप देखते हैं, इसमें है ग्रेटर देन और अबव टाइप। तो यहां तो इसमें हमें यहां पे बता रखा होगा ग्रेटर देन 0 या अबव 0, ग्रेटर देन 10 अबव 10, ऐसे टाइप्स बता रखी होंगी। ठीक है, तो इसमें हमने अभी क्या निकालना है, मीन एज ऑफ 100 रेजिडेंट्स ऑफ अ कॉलोनी फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ठीक है, हमने मीन निकालना है।
तो बच्चों इसमें भी वैसा ही है, बस इसमें थोड़ा सा उल्टा होगा। अब देखो ध्यान से समझना, ग्रेटर देन जीरो मतलब जीरो से ज्यादा, जिनके ईयर मतलब एजेस जो है वो जीरो से ज्यादा है, वो कितने बंदे हैं? 100 है, ठीक है। तो जिनका एजेस 10 से ज्यादा है, 10 से ज्यादा एज है जिसकी, वो 90 है। तो हमने सबसे पहला इंटरवल निकालना है 0 to 10, ठीक है। 0 से ज्यादा 100 है, ठीक है, और 10 से ज्यादा हमारे पास 90 है। तो 0 से 10 के बीच में कितने रह गए? 100 माइनस 90, तो यहां पे आ गया 10, ठीक है जी। फिर 10 से 20, 90 थे ना, 10 से ऊपर कितने हैं टोटल? 90, 20 से ऊपर कितने हैं? 75। तो हमारे पास 10 से 20 के बीच में कितने रह गए? 90 माइनस 75, तो ये आ जाएगा 15, ठीक है। सिमिलरली 20 से 30 क्या होगा? 75 माइनस 50, 25। 30 से 40, 50 माइनस 25 अगेन 25। 40 से 50, 25 माइनस 15 10। 50 से 60, 15 माइनस 5 ये भी 10 आ गया हमारे पास, ठीक है जी। तो 60 में से 60 टू 70 हमारे पास क्या हो जाएगा? 5 माइनस 0 इज 5, राइट। तो हमारे पास ये बन गई फ्रीक्वेंसीज। अब अगेन हम पहले जैसे ही करेंगे, हमारे पास एक्स आई आ जाएगा, मिड पॉइंट जो हम निकालते हैं ये आ गया 5, 15, 25, 35, 45, 55 एंड 65, राइट। ये पहले की तरह ही हमने निकाल लिया। तो अब एज्यूम मीन करेंगे इसमें, हमने एज्यूम मीन मान लेते हैं, हमने ले लिया इसमें 35 को ले लिया बच्चों, ठीक है। सेंटर में आ रहा है ना, 3 इधर रह गए, 3 इधर, तो बीच में 35 आ रहा है, राइट। तो डी आई की वैल्यू निकालते हैं, 5 माइनस 35 माइनस 30, देन माइनस 20 माइनस 10, 0, 10, 20, 30, राइट। ये समझ आ गया ना। तो उसके बाद h, यहां पे फिर अब h से डिवाइड करना है यूआई निकालने के लिए। h क्या बनेगा इस केस में भी? हमारे पास 10 बनेगा। a की वैल्यू हमने क्या ली यहां पे? 35, और h की वैल्यू हमारे पास क्या आई? 10। h क्या है? क्लास साइज, ठीक है बच्चों। आपने ये सारी चीजें इलेबोरेट करके लिखनी है, ठीक। तो हमारे पास यहाँ पे h से हमने डिवाइड किया तो -3 आ गया, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3, राइट। तो अब अभी हमारा काम है एफ आई यू आई निकालना। तो ये क्या बनेगा? -30, राइट, अगेन -30, 25 मल्टीप्लाई -1 -25, 0, 10, 20 एंड 15। तो इसको सम अप करेंगे जब हम, तो हमारे पास समेशन एफ आई यू आई क्या बनेगा? ये बन जाएगा -40, राइट। तो ये फ्रीक्वेंसी को ऐड करके हमारे पास क्या बनेगा? तो बच्चों जब हमने पिछली स्लाइड की थी उसमें हमारे पास क्या बना था? उसमें हमारे पास यहां पे देखो ये 45 बना था हमारे पास, राइट। तो अभी इसमें क्या बनेगा? इसमें हमारे पास ये सारा अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 100 बनेगा। तो हमारे पास ये 100 बनेगी ये चीज, ठीक है। ऐड करके देखो, अगर ऐड करने पर आपका 100 नहीं बन रहा तो इसका मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी में कुछ मिस्टेक है, ठीक है जी। ये समझ आया आपको? तो अभी हमारा काम क्या है? फिर से मीन निकालना है हमने, ठीक है। तो एक्स बार निकालेंगे, उसका फॉर्मूला फिर से a प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच, राइट। तो a की वैल्यू 35 प्लस समेशन एफ आई -40 अपॉन 100 इंटू 10, ये कट गया हमारा और ये इधर कट गया, ठीक है। तो हमारे पास रह गया 35 माइनस 4 दैट इज 31, ठीक है। तो हमारा ये आंसर क्या आया? 31 ईयर्स। एजेस निकाल रहे थे ना हम, तो जैसा मैंने पहले बताया हम मीन को क्या बोल सकते हैं? एवरेज। तो हम यहां पे ये भी कह सकते हैं दी एवरेज एज ऑफ 100 रेजिडेंट्स, हमने 100 रेजिडेंट्स की निकाली है, ठीक है, इज 31 ईयर्स, ठीक है जी। तो ये आंसर होगा, राइट बच्चों। तो ये था सारा लेस देन टाइप और ग्रेटर देन टाइप, ये इंपॉर्टेंट टाइप है, ये भी करना। नेक्स्ट हम और लेक्चर डालेंगे जिसमें ऐसे ही मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताता रहूंगा। आप कनेक्टेड रहिए और अपनी तैयारी करती रहिए। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा। थैंक यू।